कैसे हैं आप लोग। हम लोग पढ़ रहे थे नरेशन। तो नरेशन कल पूरी तरीके से समाप्त हो गया था और आज पढ़ने वाले हैं पार्टिसिपल। उसमें दूसरा चैप्टर हमारा सिंथेसिस है। तो सिंथेसिस का मतलब होता है जोड़ना। इसमें क्या करते हैं, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, या दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, या दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो इस प्रकार हमारा सिंथेसिस जो है तीन तरीके से डिवाइड है। ठीक है, सिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस into one simple sentence, combination of simple sentences into one complex sentence, combination of simple sentences into one compound sentence। तो आज हम लोग सिंपल सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस में हमारा पहला जो चैप्टर है उसका नाम पार्टिसिपल है। ठीक है, पार्टिसिपल क्या होता है, ये वर्ब से बनता है और वर्ब और एडजेक्टिव का काम करती है। ये क्रिया क्या होती है, पार्टिसिपल वो क्रियाएं होती हैं जो वर्ब से बनती हैं लेकिन वर्ब का काम ना कर करके एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करती हैं, तो उनको पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये भी 3 भागों में बटा हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो उसमें से पहला हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब से बनती है और एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम करती है। इसकी हिंदी में पहचान कर या ता हुआ या वाला या 2 बार पढ़ते पढ़ते, सोते सोते, गाते गाते, रोते रोते। ठीक है, तो इस प्रकार इन सब की इंग्लिश लगाते हैं आईएनजी। आईएनजी जब हम वर्ब में लगा देते हैं तब ये फिर पार्टिसिपल का काम करने लगती है। ठीक है, नोट, जो काम पहले होता है उसे हम पार्टिसिपल में बनाते हैं। इसमें पार्टिसिपल में कब बनाया जाता है, काम करने वाला जब एक बंदा होता है और काम 2 साथ साथ होने लगते हैं। मीन्स एक काम बिल्कुल समाप्त होता है और वो कायदे से समाप्त भी नहीं हो पाता, दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग पार्टिसिपल में बनाते हैं। पार्टिसिपल इज आल्सो मेड विद द हेल्प ऑफ वर्ब एंड एक्ट्स एज एन एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये आपके सामने है। अभी हम लोग एग्जाम्पल की मदद से अच्छी तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, और देखते हैं हमारे पास ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो इनको देख लेते हैं। यहाँ पे पार्टिसिपल हमारा एडवर्ब की तरीके से काम करेगा। इसमें 2 काम लगभग साथ साथ चलते हैं, मतलब एक काम समाप्त भी नहीं होने पाता कि दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है, और जो काम पहले होता है उसी की वजह से दूसरा काम हो जाता है। ठीक है, इसमें पीछे वाला काम जो है वो किया नहीं जाता है, जो काम आगे होता है उसी की वजह से वो काम हो जाता है। मीन्स आगे वाले काम में, आगे वाली एक्टिविटी की वजह से पीछे वाला जो होता है वो रिजल्ट होता है उसी का, वो उसी का रिजल्ट होता है। काम वो पीछे वाला हो जाता है, करते नहीं हैं। ठीक है, जैसे लिखा था बॉय हर्ड अ वॉइस, लड़के ने आवाज़ सुनी, ही वोक अप, वो जाग गया। तो इसको कैसे बनाएंगे, आवाज़ सुन करके आवाज़ सुन करके लड़का जाग गया। ठीक है, तो हमेशा आईएनजी फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ते हैं। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो हर्ड का क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ये हो जाएगा हियर, और इसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे हियरिंग अ वॉइस, हियरिंग अ वॉइस। ठीक है, और ये लड़का जो है ये यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, और ये जो फुल स्टॉप है इसको बना लेंगे कॉमा। ठीक है, और फिर हो जाएगा द बॉय वोक अप। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, आई सा अ लायन, मैंने एक शेर देखा। ठीक है, आई रैन अवे, और मैं भाग गया। ठीक है, तो शेर को देख करके मैं भाग गया, तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा शेर को देख करके, सीइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, सीइंग अ लायन। ठीक है, शेर को देख करके, और ये वाला आई यहाँ पे आएगा, आई रैन अवे, इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, और ये है द टाइगर वाज हंग्री, टाइगर भूखा था, इट किल्ड अ गोट, उसने एक बकरी को मार दिया। ठीक है, तो भूखा होने के कारण टाइगर ने एक बकरी को मार दिया। इस तरीके से हम बदलते हैं। इसमें ये पता चलता है कि दोनों काम लगभग साथ, एक काम समाप्त हुआ और फिर दूसरा स्टार्ट हो जाता है। जो काम पहले होता है उसी का रिजल्ट होता है पीछे वाले में। तो ये क्या हो जाएगा, वाज की फर्स्ट फॉर्म होती है बी, तो बी में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री। ठीक है, इस प्रकार, और टाइगर को यहाँ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा द टाइगर किल्ड अ गोट। ठीक है,
यहाँ पे हमारा जो जैसे ये बीइंग है, सीइंग है, हियरिंग है, ये सब एडवर्ब का काम कर रहे हैं। अभी हम आगे वाले एग्जांपल्स में देखेंगे किस तरीके से पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं और देख लेते हैं। जब पार्टिसिपल का संबंध सब्जेक्ट से होता है तो उसमें आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, और जब पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से होता है तब उसमें हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं, क्योंकि उसमें पहले से ही लगी होती है। ठीक है, जैसे लिखा आई सा रमेश, मैंने रमेश को देखा, ही वाज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था। तो एक सेंटेंस बनाना है, मैंने रमेश को मुस्कुराते हुए देखा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा आई सा रमेश। ठीक है, और फिर पार्टिसिपल से जोड़ देंगे, आई सा रमेश स्माइलिंग, मतलब मैंने रमेश को मुस्कुराते हुए देखा। द फॉक्स सा सम ग्रेप्स, लोमड़ी ने कुछ अंगूर देखे, दे वर हैंगिंग विद अ वाइन, और वो लताओं से लटक रहे थे। ठीक है, तो लोमड़ी ने कुछ अंगूरों को लताओं से लटकते हुए देखा। इस तरीके से जोड़ते हैं। इसमें क्या है, दो अलग अलग सिंपल सेंटेंस हैं, इनको जोड़ करके एक बनाना रहता है। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि एक जब बनाएंगे तो सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगी। क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगी। यहाँ पर हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, दो फाइनाइट वर्ब हैं, तो इस तरीके से जोड़ करके हमको एक बनाना रहता है। ठीक है, जैसे इस तरीके से एक सेंटेंस है और इस तरीके से एक सेंटेंस है, तो हमको इस तरीके से जोड़ करके एक सेंटेंस बनाना रहता है। ठीक है, फिर पता ना चले कि सेंटेंस हमारा कहाँ से जुड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, द फॉक्स सा सम ग्रैप्स, द फॉक्स सा सम ग्रैप्स, और फिर हम क्या करेंगे, पार्टिसिपल से जोड़ देंगे, हैंगिंग विद वाइन, वो लताओं से लटक रहे थे। ठीक है, लोमड़ी ने लताओं से लटकते हुए कुछ अंगूरों को देखा। अब बॉय केम टू मी, एक लड़का मेरे पास आया, ही वॉज वीपिंग, वो रो रहा था। तो इसको एक में जोड़ करके कैसे बनाएंगे, एक रोता हुआ लड़का मेरे पास आया। ठीक है, ऐसे तो बनाएंगे। तो ये हो जाएगा a weeping boy came to मी। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। साथ साथ क्या करेंगे, नोट करते रहेंगे। अगर नोट करना रहता है तो वीडियो को पॉज करेंगे और फिर नोट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर से रिपीटेडली बार बार वीडियो को देखें तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ और अब ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया है, अब हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल में ये होता है कि पास्ट पार्टिसिपल इज ऑल्सो मेड विद वर्ब, ये वर्ब से बनता है, एंड एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की तरीके से काम करती है। इसकी हिंदी में पहचान हुआ होती है, और हुआ के लिए हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो आओ देख लेते हैं पास्ट पार्टिसिपल। आओ पार्टिसिपल के कुछ रूल देखते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल भी वर्ब से बनती है और एडजेक्टिव का काम करती है। पार्टिसिपल वर्ब से बनती है और एडजेक्टिव का काम करती है। इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, मीन्स इसकी पहचान हिंदी में हुआ है। क्या है पहचान, हिंदी में पहचान है हुआ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, हुआ। और ये एक बात ध्यान में रख लीजिए कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा एडजेक्टिव का ही काम करती है। डिक्शनरी के अंदर जितनी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म्स होती हैं, जो थर्ड फॉर्म है वो एडजेक्टिव का काम करती है। ठीक है, जैसे लिखा आई फाउंड अ पेन, मैंने कलम पाया, इट वॉज लॉस्ट, वो खोया हुआ था। तो क्या हो जाएगा, मैंने एक खोया हुआ कलम पाया। तो खोया हुआ कलम, ये पार्टिसिपल ये है ना, तो जो एडजेक्टिव का काम करता है वो नाउन के पहले लिखा जाता है। तो आई फाउंड अ पेन, पेन पाया है। ठीक है, ये पेन है और ये खोया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, उठा करके। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल भी वर्ब से बनता है और एडजेक्टिव का काम करता है। पास्ट पार्टिसिपल की पहचान हुआ है। क्या है, पास्ट पार्टिसिपल की पहचान हुआ। इसमें क्या होता है कि जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों काम साथ साथ होते हैं, कि जैसे मैंने शेर को देखा और मैं भाग गया, तो शेर का देखना और भागना दोनों काम लगभग साथ में हुए हैं। लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में एक काम बहुत समय पहले हो जाता है और एक काम बहुत समय बाद होता है। जैसे आपके सामने है, आई फाउंड अ पेन, मैंने एक कलम पाया, इट वॉज लॉस्ट, वो खोया हुआ था। तो इसमें काफ़ी गैप है, क्योंकि कलम पाने का काम अब हुआ है और खोने का काम
बहुत समय पहले हो गया है। तो पास्ट पार्टिसिपल में दो एक्टिविटीज़ के बाद दो एक्शन के बीच में काफ़ी गैप होता है, ठीक है, ये है। तो इसकी पहचान हिंदी में हुआ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो जैसे लिखा आई फाउंड अ पेन, मैंने एक कलम पाया। इट वॉज लॉस्ट, वो खोया हुआ था। तो खोया हुआ था, तो पास्ट पार्टिसिपल हमारा क्या है, लॉस्ट। और ये एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन के आगे लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है, नाउन के पहले। तो ये हो जाएगा आई फाउंड अ लॉस्ट पेन, आई फाउंड अ लॉस्ट पेन, इस तरीके से बनता है, ठीक है। जैसे लिखा ही सैट ऑन अ चेयर, वो कुर्सी पर बैठ गया। इट वाज ब्रोकन, वो टूटी हुई थी। तो कुर्सी पर बैठने का काम अब हुआ है और टूटने का काम बहुत समय पहले हुआ था। तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये एडजेक्टिव का काम करती है, ठीक है। तो ये चेयर के पहले लिख लिया जाएगा। जैसे लिखा ही सैट ऑन अ ब्रोकन चेयर, ठीक है। इन दोनों के बीच में काफ़ी गैप है। ही पिक्ड अप सम फ्लावर्स, उसने कुछ फूल उठा लिए। दे वर फेडेड, और वो मुरझाए हुए थे, ठीक है। तो मुरझाए हुए थे ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है। तो किसके आगे लगेगा, ये हमेशा नाउन के आगे लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है, नाउन के आगे लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ही पिक्ड अप सम फेडेड फ्लावर्स, ठीक है, सम फेडेड फ्लावर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस रूल हैं और इनको कृपया जो है कापी कलम लेकर के आएँ, उनको नोट कर लिया करें। वीडियो को पॉज करें और उसके बाद नोट कर लें। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, क्योंकि पार्टिसिपल इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने पढ़ा दिया है, पास्ट पार्टिसिपल आपके सामने हो गया है, और अब पढ़ना है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि दोनों काम अलग अलग होते हैं। इसमें एक काम आराम से समाप्त हो जाता है तब दूसरा काम होता है। ये भी वर्ब से बनता है और एडवर्ब का काम करता है। इसकी पहचान करने के बाद इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, ये वर्ब से बनती है और एडवर्ब का काम करती है। इसकी पहचान कर या करने के बाद होता है, ठीक है। इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है कि हैविंग बीन लगाते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज लिसन। ये हम कह रहे हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि ये वर्ब से बनता है, एडवर्ब का काम करती है, और इसमें कर या करने के बाद होता है पहचान हिंदी में, और हैविंग लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पैसिव वॉइस में हैविंग बीन लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब एक बार फिर से बता रहे हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों काम साथ साथ होते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट का भी गैप नहीं होता है। एक काम समाप्त, दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है। पास्ट पार्टिसिपल में एक काम बहुत समय पहले होता है और दूसरा काम बहुत समय बाद होता है, ठीक है। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, दोनों एक्टिविटीज़ के बीच में नॉर्मल सा गैप रहता है कि एक काम आराम से हो जाता है तब आराम से दूसरा काम होता है, ठीक है। आओ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से देखते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर आपको दिक्कत लगती है तो वीडियो को पॉज करें, नोट करते रहें और दोबारा इसको देख सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल के कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक काम आराम से हो जाता है तब दूसरा स्टार्ट होता है। तो जैसे आपके सामने सेंटेंस लिखा है कि द सर्वेंट क्लोज द शॉप, नौकर ने दुकान बंद की, ही वेंट हाउस, वो घर चला गया। तो उसमें नौकर ने दुकान बंद किया, दुकान बंद करने का काम एक समाप्त हो गया आराम से, फिर वो घर चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बनाएंगे, दुकान बंद करने के बाद नौकर घर चला गया। तो इस तरीके से हैविंग लगाएंगे, हैविंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए, हैविंग क्लोज्ड द शॉप, ठीक है। इस तरीके से कॉमा लगाएंगे, फुल स्टॉप को कॉमा, और ये सर्वेंट को यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। द सर्वेंट वेंट टू हाउस, इस तरीके से, ठीक है। ही टुक फूड, उसने खाना खाया। ही वेंट टू मार्केट, वो बाजार चला गया, ठीक है। तो खाना खाने के बाद वो बाजार चला गया। तो खाना खाने का एक एक्टिविटी आराम से समाप्त हो गया और फिर वो बाजार चला गया, दूसरा एक्टिविटी है। तो दोनों काम बड़ी ही आराम से समाप्त हो गए हैं। तो क्या हो जाएगा, हैविंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैविंग टेकन फूड, खाना खाने के बाद कॉमा, और इस ही को यहाँ तक उड़ा के लाएंगे तो ये हो जाएगा ही, और ये चला जाएगा वेंट
टू मार्केट। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। फिर तीसरा सेंटेंस है राम वाज पनिश्ड बाय द टीचर। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में, क्योंकि वाज लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो दिस सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। और ही बिकेम सैड, वो दुखी हो गया। तो पैसिव वॉइस में क्या, अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस है तो हैविंग लगाएंगे प्लस बीन लगाएंगे प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, राम जो है अध्यापक के द्वारा पीटा गया और उसे वो दुखी हो गया। तो क्या हो जाएगा, अध्यापक के द्वारा पीटने के बाद राम दुखी हो गया। तो क्या लगाएंगे, हैविंग लगाएंगे, हैविंग और प्लस बीन लगाएंगे। तो ये हो गया हैविंग बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा पनिश्ड बाय द टीचर। ठीक है, इस तरीके से टीचर और फिर कॉमा, फिर राम को उड़ा के लाएंगे यहाँ पे। तो ये हो गया राम बिकेम सैड। ठीक है, इस तरीके से पार्टिसिपल हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू, सी यू अगेन।